हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी बुक पढ़ी और इस बुक में से मैंने काफ़ी सारे लेसन्स लर्न किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करूँ और ये लेसन्स आपको अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये बुक का नाम है आउटलायर्स और ऑथर का नाम है माल्कम ग्लैडवेल। चलिए पहले प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं जो इस बुक में काफ़ी बार बताया गया है। वो है क्यूमुलेटिव एडवांटेज और 10,000 आवर रूल। तो ये 10,000 आवर रूल क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने फील्ड में इंटरेस्टेड हो, पैशनेट हो, तो आपको उसमें काम करना है। कितना काम करना है? आपको हर दिन काम करना है, हर हफ्ते काम करना है, हर महीने काम करना है, सालों साल काम करना है। और आप ये हर दिन काम कर रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा एडवांटेज देगा। आप सालों भर काम कर रहे हो तो आपका एफर्ट ये मिलता जाएगा और एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी फील्ड में एक्सपर्ट हो गए हो। इसके बाद अगर कोई सामान्य आदमी अपने आप को आपके साथ कंपेयर करेगा तो ही विल थिंक यू एज ए जीनियस। और उस सामान्य आदमी को लगता है आपने अपनी इस जीनियस एबिलिटी को यूज़ करके ये सारी चीज़ें प्राप्त की है। लेकिन आपको खुद पता है कि आपने इस फील्ड में कितना टाइम दिया है, आपने कितनी मेहनत की है। इस बुक के अंदर ऑथर ने एक बहुत ही जीनियस आदमी का नाम लिया हुआ है जिसको सभी जानते हैं। उसका नाम है बिल गेट्स। ऑथर इस बुक में बताते हैं कि बिल गेट्स को काफ़ी छोटी उम्र में ही कंप्यूटर पसंद आ गया था और अपने हाई स्कूल से लेकर बिल गेट्स ने जब तक माइक्रोसॉफ्ट फाउंड की थी तो इस पूरे समय के दरमियान बिल गेट्स अपने आप को प्रोग्रामिंग सिखा रहे थे। और आप गेस कीजिए इसमें कितना टाइम गया होगा। इसमें 10,000 आवर्स जितनी बिल गेट्स ने अपनी एफर्ट्स लगाई थी। तो जब तक बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट फाउंड की थी तब तक वो उस फील्ड में ऑलरेडी मास्टर हो चुके थे। वंस यू आर मास्टर इन अ फील्ड यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल। तो आप सोच ही रहे होगे कि ये 10,000 आवर्स कितने होते हैं। अगर आप एक हफ्ते में हर दिन 8 घंटे मेहनत करते हो तो हफ्ते में कुल मिला के आप 40 घंटे मेहनत करते हो। ऐसे ही आप अगर मेहनत करते रहोगे तो 5 साल में आप ये 10,000 आवर्स की मेहनत कर लोगे। तो कुल मिला के आपको 5 साल तक मेहनत करनी है। तो ये पहले प्रिंसिपल में से हम क्या सीखते हैं? फर्स्ट, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग यू हैव टू ऐड 10,000 आवर्स ऑफ एफर्ट्स इनटू दैट फील्ड एंड वंस यू डू दैट यू बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। वंस यू आर एन एक्सपर्ट no one can stop you in this field and you are bound to be successful। चलिए अब दूसरे प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। उसका नाम है वेर यू कम फ्रॉम रियली मैटर्स। इसका मतलब आप कहाँ से आते हो, आपकी फैमिली कैसी है, आपका कल्चर कौन सा है, एवरीथिंग मैटर्स इन योर सक्सेस। चलिए बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ऑथर ने बच्चों के बारे में बात की है। ऑथर बताते हैं कि अगर आप अपने बच्चों के साथ रीडिंग, स्पीकिंग और या कोई बुक पढ़ते सुनाते हो, या अगर आप कोई मैथ एक्टिविटी करते हो, अगर कोई साइंस एक्टिविटी करते हो, बचपन से ही आपको ये सारी एक्टिविटी करनी है। तो अगर आप इसको कैसे परस्यू करोगे? अगर आप ये हर साल करते हो तो कुछ समय के बाद बच्चे में ये मास्टरी आ जाती है। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो बचपन में बच्चों को कौन सी चीज़ें सीखने को मिलती है? यही जो चीज़ें होती है जो आगे आके बड़ा रूप लेती है। यहाँ पे ऑथर वापस बिल गेट्स का एग्जाम्पल देते हैं। बिल गेट्स के जो पेरेंट थे दे ऑल्सो न्यू दैट कंप्यूटर वॉज अ न्यू टेक्नोलॉजी, यस, बट उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि कंप्यूटर वॉज अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन माई चाइल्ड। उन लोगों ने ओपन माइंड रख के अपने बच्चे को ये टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाया तो उन लोगों को उसने कंप्यूटर सीखने दिया। यहाँ पे अगर आप अपने बारे में सोचे या फिर अपने बच्चों के बारे में सोचे तो आपको ये सोचना है कि हर कोई फील्ड के बारे में, हर कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई ना कोई पॉजिटिव साइड्स होती है। आपको हमेशा उस पॉजिटिव साइड के बारे में ही सोचना है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज कम फ्रॉम देयर। यहाँ ऑथर ने जो एग्जाम्पल की बात की है अगेन वो है बिल गेट्स के बारे में। उस टाइम पे कंप्यूटर काफ़ी नया था। अगर उस टाइम पे बिल गेट्स के माता पिता ने ऐसा सोचा होता कंप्यूटर इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन माई चाइल्ड तो आज माइक्रोसॉफ्ट बनी हुई ही नहीं होती। अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें तो काफ़ी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इंटरनेट इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन देयर चिल्ड्रन। अगर आप ऐसी सोच रखोगे और ग्रोथ के बारे में नहीं सोचोगे तो क्या आपका बेटा यूट्यूब पे चैनल करके पैसे कमा पाएगा? वुड ही बी एबल टू ओपन एन ऑनलाइन शो और वुड ही बी एबल टू क्रिएट अ ब्लॉग एंड अर्न सम मनी? Yes, so you have to always think about this positive scenarios of the new fields and new technology। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो ऑथर ने इस बुक में बात की है वो है नो वन एवर मेक्स इट अलोन। इसका मतलब क्या होता है? इवन इफ यू हैव 10,000 आवर्स ऑफ एफर्ट एंड यू बिलोंग फ्रॉम द राइट फैमिली एंड यू हैव अ राइट कल्चर यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर व्हेन डू यू नीड एन हेल्प। इसका मतलब आपको हमेशा याद रखना है आपको कौन सी हेल्प चाहिए, आपको कब हेल्प चाहिए। बिल गेट्स ने भी जो कंपनी फाउंड की थी ना वो उसके पार्टनर के साथ की थी एंड ही हैड 10,000 आवर्स ऑफ एफर्ट। अभी मैं जो दूसरी बुक पढ़ रहा हूँ वो साइंस के बारे में है और वहाँ पे ऑथर ने बात की है कि इवन आइंस्टाइन नीडेड एन हेल्प टू फाइंड एन जनरल रिलेटिविटी। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, आपको जब भी हेल्प की जरूरत पड़े ऑलवेज गो फॉर इट। अगले प्रिंसिपल के बारे में हम बात करते हैं। ऑथर ने यहाँ पे बताया है कि आपका जो IQ है इट हैज़ अ थ्रेशोल्ड। एक्चुअली इट हैज़ अ नंबर एंड दैट नंबर इज 140।
What is this 140? Or what kind of a limit is this on your IQ? Let's talk about it. चलिए एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एक बंदा है, उसने 20,000 घंटे की प्रैक्टिस की है, और दूसरा जो बंदा है उसने सिर्फ 11,000 घंटे की प्रैक्टिस की है। इसका मतलब ये होता है क्या, जो 20,000 घंटे वाला बंदा है, ही इज़ गोइंग टू बी मोर सक्सेसफुल इन द लाइफ? नो। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं, वंस यू रीच अ थ्रेशोल्ड योर एबिलिटीज स्टॉप प्लेइंग अ रोल इन योर लाइफ। So there are always going to be only two groups. One, those who are good enough, and one, those are not good enough. Now, everyone who is in the good enough group, all of them has the equal opportunity. यहाँ पे फिर ऐसा नहीं है कि जिसने 20,000 घंटे की मेहनत की है, he is going to be more successful in the life. So, let's summarize what did we learn today. First, you have to add in 10,000 hours of practice. In order to create a 10,000 hours of practice, you either need to have a right background, good family, or need to have a good community behind you. Once you reach there, you need to know when to ask for the help. After this, you should realize that your ability will stop playing a role after your threshold. From here onwards, you have to always look for the good opportunities. Keep looking forward, yes? Always look in the future because opportunities come from anywhere. Okay guys, so I had a lot to talk about this book. Now you have a lot to think about your own future and your children's future. Even though I gave you a brief summary of this book, I personally recommend you to read this book because this is one of those books where you read for yourself and you will always find the different lessons from it. तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. I'll see you in my next video.